हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं ओपेन और बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल स्टडी कैब में। फ्रेंड्स, एक बहुत ही बेहतरीन वैकेंसी निकली हुई है हाई कोर्ट ऑफ गुजरात में सिस्टम ऑफिसर और सिस्टम असिस्टेंट का पोस्ट निकली हुई है। तो फ्रेंड, हम चलते हैं सीधे नोटिफिकेशन पेज पे और देखते हैं कि उसके लिए क्या क्या क्राइटेरिया और क्वालिफिकेशन की रिक्वायरमेंट है। हाई कोर्ट ऑफ गुजरात, यहाँ एडवर्टाइजमेंट नंबर दे दिया है RC/B/1304/2021। यहाँ वेबसाइट नेम दे दिया गया है। डायरेक्ट रिक्वायरमेंट ऑफ सिस्टम ऑफिसर फॉर द सब ऑर्डिनेट कोर्ट्स ऑफ द स्टेट ऑन द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द हाई कोर्ट ऑफ गुजरात। यहाँ स्टार्टिंग डेट फॉर सबमिटिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन 24/8/2021 के 12 आवर्स से ओपन होगा। वहीं क्लोजिंग डेट जो है 16/9/2021 के 23:59 आवर्स तक इसका क्लोजिंग डेट होगा। टेंटेटिव शेड्यूल की जहाँ तक बात करें तो एलिमिनेशन टेस्ट होगा बोथ पोस्ट के लिए, यानी सिस्टम ऑफिसर और सिस्टम असिस्टेंट के लिए होगा टेंटेटिव 28 नवंबर 2021 यानी संडे को। और जो इसके साथ में सेकेंड फेज का जो एग्जाम होगा वो होगा कंप्यूटर एडेड टेस्ट यानी CAT फॉर बोथ द पोस्ट्स, वो होगा जनवरी 2022 में टेंटेटिव है। हाई कोर्ट ऑफ गुजरात इनवाइट्स ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर द एलिजिबल कैंडिडेट्स फॉर फिलिंग अप 7 वैकेंसी ऑफ सिस्टम ऑफिसर इन द पे मैट्रिक्स 39,900 से 1,26,000। 14 वैकेंसी सिस्टम असिस्टेंट का है और पे मैट्रिक्स है 19,900 से 63,200 का। बोथ पोस्ट बिलोंग टू क्लास 3 कैडर। यहाँ कैटेगरी वाइज डिस्ट्रीब्यूशन दे दिया गया है। यहाँ नेम ऑफ पोस्ट दे दिया गया है। सिस्टम ऑफिसर के लिए नंबर ऑफ वैकेंसी कितने हैं? 7 है। अब देखिए यहाँ कैटेगरी वाइज बाइफरकेट कर दिया गया है, ठीक है। जनरल में 1, SC में 0, ST में 4, AC BC में 2 और EWS में 0 वैकेंसी है। वहीं जनरल की बात करें तो एक भी वैकेंसी नहीं है, SC में भी एक भी वैकेंसी नहीं है। वो जनरल में वोमेन की जहाँ तक बात करें तो जनरल में एक भी वैकेंसी नहीं है, SC में भी नहीं है, ST में 1 है, AC BC में 1 है और EWS में 0 है। एक्स सर्विसमैन की जहाँ तक बात करें तो 1 वैकेंसी और फिजिकली हैंडीकैप्ड के लिए कोई वैकेंसी यहाँ नहीं है। सिस्टम असिस्टेंट की जहाँ तक बात है तो 14 पोस्ट है यहाँ पे, 8 जनरल में, ठीक है, मेल के लिए है, SC के लिए 0 है, ST के लिए 4 है, AC BC के लिए 1 है और EWS के लिए 1 है। अब वोमेन के लिए देख लिया जाए तो जनरल में 3 पोस्ट है, SC की 0, ST 1, AC BC 0, EWS 0। एक्स सर्विस में 1 पोस्ट अवेलेबल है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की जहाँ तक बात कर लेंगे तो इसेंशियल क्वालिफिकेशन ये दिया है ऑप्शन में। इसेंशियल एजुकेशनल क्वालिफिकेशन देख लिया जाए तो सिस्टम ऑफिसर के लिए BTech कंप्यूटर साइंस और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, MCA 55% मार्क्स अप्लीकेबल हैं और MSc IT 55% मार्क्स के लिए भी ये भी अप्लीकेबल रहेंगे। दूसरा सिस्टम असिस्टेंट की बात करें तो MCA रहेंगे, BCA विथ 50% मार्क्स रहेंगे या डिप्लोमा इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग के लिए ये अप्लीकेबल हैं। साथ में डिप्लोमा इन IT एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग से होना चाहिए। ऑप्शन बी एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है फॉर ईच ऑफ द पोस्ट के लिए मिनिमम 2, यानी दोनों पोस्ट के लिए 2 साल का मिनिमम आपका एक्सपीरियंस रिलेवेंट फील्ड में होना चाहिए। एज लिमिट की जहाँ तक बात करें तो ये 18 वर्ष से 35 वर्ष के बीच में ये पोस्ट है, अप्लीकेबल है और इसका फाइनल सबमिशन डेट 16/9/2021 है। यहाँ एज रिलैक्सेशन जहाँ तक बात कर लें तो अनरिजर्व कैटेगरी के लिए सिस्टम ऑफिसर के लिए कोई रिलैक्सेशन नहीं है और सिस्टम असिस्टेंट के लिए भी कोई रिलैक्सेशन नहीं है। रिजर्व कैंडिडेट के लिए ST और AC BC के लिए 5 साल के लिए आपका एज रिलैक्सेशन है। वहीं ST AC BC EWS के लिए 5 साल का एज रिलैक्सेशन दिया गया है। वोमेन कैंडिडेट के लिए 5 साल का छूट है। वहीं आपको PH यानी फिजिकली हैंडीकैप पर्सन के लिए 10 साल का आपको एज रिलैक्सेशन दिया गया है। एक्स सर्विसमैन जो हैं 3 साल का एज रिलैक्सेशन दिया गया है। नेक्स्ट एम्प्लॉय जो सब ऑर्डिनेट कोर्ट्स में आपको एम्प्लॉय हैं, अभी भी वर्क कर रहे हैं, दूसरे हाई कोर्ट में भी वर्क कर रहे हैं, उनके लिए 5 साल का भी छूट का प्रावधान दिया गया है। नेक्स्ट फी एंड मोड ऑफ पेमेंट। यहाँ फी एंड मोड ऑफ पेमेंट के लिए देख सकते हैं कि आपको SC ST EBC, ठीक है, फिजिकली हैंडीकैप एक्स सर्विसमैन EWC कैंडिडेट के लिए 350 रुपये पेमेंट का प्रावधान है और साथ में यूजुअल बैंक चार्ज भी आपको पे करना पड़ेगा। वहीं इन सब को छोड़ दे यानी जनरल कैंडिडेट की जहाँ तक बात करें तो 700 रुपया प्लस यूजुअल बैंक चार्ज पे करने पड़ेंगे।
आप यहाँ 2 मोड से कर सकते हैं, एक चालान के मोड से और दूसरा पेमेंट फी यानी ऑनलाइन मोड से भी कर सकते हैं, वो भी SBI से। पाँचवा है एग्जाम पैटर्न की ज़्यादा बात करें तो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड एट अहमदाबाद में कंडक्ट किए जाएंगे और एट सेंटर डिसाइडेड बाय हाई कोर्ट, यानी हाई कोर्ट से जो सेंटर डिसाइड किया जाएगा। यहाँ 2 टाइप का एग्जामिनेशन होगा, पहला प्री यानी जिसको आप बोल सकते हैं एलिमिनेशन टेस्ट, और दूसरा कंप्यूटर एडेड टेस्ट यानी जिसको बोल सकते हैं CBT कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। जो एलिमिनेशन टेस्ट ऑब्जेक्टिव होगा वो 100 मार्क्स का होगा और कंप्यूटर एडेड टेस्ट वो भी हमारा 100 मार्क्स का ही होगा। एलिमिनेशन टेस्ट का टेंटेटिव डेट है आपको 28/11/2021 होगा और एलिमिनेशन टेस्ट वुड बी ऑफ 100 मार्क्स, ये 100 मार्क्स और 2 घंटे इसके लिए समय दिया जाएगा। यहाँ प्रत्येक क्वेश्चन 1 मार्क्स का होगा और प्रत्येक रॉन्ग आंसर पर 1/3 मार्क्स काटे जाएंगे। और जो पेपर का लैंग्वेज होगा वो इंग्लिश और गुजराती, मात्र 2 ही मोड में होगा। यहाँ से आप द सिलेबस ऑफ द एलिमिनेशन टेस्ट का दे सकते हैं, कंप्यूटर नॉलेज, जनरल नॉलेज, इंग्लिश, न्यूमेरिकल एबिलिटी, एनालिटिक एंड रीजनिंग स्किल्स, करंट अफेयर्स एंड गुजराती लैंग्वेज का प्रावधान है। यहाँ एलिमिनेशन टेस्ट OMR सीट के थ्रू होगा, यानी आपको बबलिंग करना पड़ेगा। यहाँ 5वां कैंडिडेट को आपको कम से कम 50% मार्क्स एलिमिनेशन टेस्ट में लाना होगा और ये एलिमिनेशन टेस्ट का जो मार्क्स होगा वो फाइनल मेरिट लिस्ट में आपको नहीं काउंट किया जाएगा। जो भी एलिमिनेशन टेस्ट में कैंडिडेट सफल होंगे वो नेक्स्ट स्टेज यानी CBT यानी कंप्यूटर एडेड टेस्ट के लिए बुलाए जाएंगे। हम देख लेते हैं कंप्यूटर एडेड टेस्ट के बारे में। कैंडिडेट सिक्योरिंग मिनिमम 50% मार्क्स इन एलिमिनेशन टेस्ट, यानी एलिमिनेशन टेस्ट जो पहला फेज होगा उसमें 50% मार्क्स सिक्योर करने के बाद आपको सेकेंड फेज के लिए यानी कंप्यूटर एडेड टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा और वही एलिजिबल होंगे और ये टेस्ट आपको 100 मार्क्स का होगा जिसके लिए 2 घंटे का आपको टाइम दिया जाएगा। अब बोल रहा है कि द सेपरेट कंप्यूटर एडेड टेस्ट फॉर बोथ पोस्ट, यानी दोनों पोस्ट के लिए अलग अलग कंप्यूटर एडेड टेस्ट, यानी सेकेंड फेज का जो एग्ज़ाम होगा वो दोनों पोस्ट के लिए अलग अलग एग्ज़ाम होगा और ये टेंटेटिव डेट जनवरी 2022 में है। इन डिफरेंट सेशन में आपको कंडक्ट किया जाएगा। जहाँ तक सिलेबस की बात करें फॉर द पोस्ट ऑफ सिस्टम ऑफिसर, वहाँ देख सकते हैं फंडामेंटल कंप्यूटर है, फंडामेंटल्स ऑफ नेटवर्किंग, इंटरनेट एंड इंटरनेट, C है लाइनेक्स एंड ऑपरेटिंग सिस्टम है, D ट्रबल शूटिंग, E लैंग्वेज जैसे PHP, जावा, HTML और 7वां है डेटाबेस आपका रहेगा। वहीं फॉर द पोस्ट ऑफ सिस्टम असिस्टेंट का फंडामेंटल कंप्यूटर, B है फंडामेंटल ऑफ नेटवर्किंग, C है लाइनेक्स विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम और D है हार्डवेयर ट्रबल शूटिंग। नेक्स्ट है सिलेक्शन प्रोसेस। द सेलेक्ट लिस्ट एंड वेट लिस्ट विल बी प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय द कैंडिडेट इन कंप्यूटर एडेड टेस्ट। प्री एग्ज़ाम का कोई भी मार्क्स मेरिट निर्धारण के लिए नहीं जोड़ा जाएगा, सिर्फ और सिर्फ कंप्यूटर एडेड टेस्ट यानी CBT एग्ज़ाम फेज 2 का ही जोड़ा जाएगा और कैंडिडेट को कंप्यूटर एडेड टेस्ट में 40% मिनिमम मार्क्स लाना ही होगा। तो फ्रेंड्स आप लेट नहीं कीजिए, जल्दी से जल्दी इस वैकेंसी को अप्लाई कर दीजिए, इसमें अच्छी खासी सैलरी है। तो फ्रेंड्स अब तक वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।